हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द PS30 स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स देखिएगा होती क्या है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, इन सभी बारे के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या है कि किसी भी आपके पास में कोई भी डेटा है, उसको रो और कॉलम में आपने अरेंजमेंट किया, वो क्या कहलाएगी आपके पास में मैट्रिक्स कहलाएगी। मतलब कोई भी आपके पास फंक्शन दे रखा है, उसको एक रेक्टेंगुलर शेप में उसको अरेंजमेंट करना, रो और कॉलम में अरेंजमेंट करना क्या कहलाता है आपके पास में मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे सपोज दैट आपके पास में ये कोई डेटा है और इसको आपने क्या लिख दिया, जैसे ये चीज़ है। तो देखिएगा इसमें A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है और इसको आपने लिख दिया है, इसमें कोई डेटा है। अब डेटा कुछ भी हो सकता है आपके पास है, चाहे A हो सकता है, चाहे B हो सकता है, चाहे C हो सकता है, चाहे D हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो A B C D E एंड F। तो इसमें ये कहलाता है आपके पास में रो, इसको क्या बोल देते हैं रो। अगर ये फर्स्ट वाली रो है तो रो कौन सी हो जाएगी, रो फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा आपके पास है रो सेकंड। ऐसे आपके पास जब इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है आपके पास कॉलम फर्स्ट। जैसे मान लो इसकी बात करें कॉलम फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा आपके पास सेकंड, और ये क्या हो जाएगा आपके पास थर्ड। अगर आपके पास में इसकी ऑर्डर की बात करें, देखिएगा आपके पास में नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम। मतलब आपके पास रो कितनी है इसमें 2, ये कितना है आपके पास 3। मतलब देखिएगा आपके पास में मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि A इक्वल टू आपके पास ये चीज़ है। अगर इसको मैं इस तरीके से अरेंजमेंट कर देता हूँ, क्या है A B C D E F, तो ये तो क्या कहलाएगी आपके पास है रो, और ये क्या कहलाएंगे आपके पास है कॉलम, और ये क्या कहलाएगा आपके पास रो कितनी है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये क्या कहलाएगा आपके पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर। और यहीं से अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए तो निकल जाएगा आपके पास नंबर ऑफ कंपोनेंट। अगर 2 मल्टीप्लाई 3 कर दे तो कितने कंपोनेंट हो गए 6 कंपोनेंट। तो इसमें 6 ही कंपोनेंट होने चाहिए आपके पास में। 6 ही कंपोनेंट मिल जाएंगे तो उससे क्या है आपके पास में यहाँ से पता चल जाएगा कि कितनी है। तो इस तरीके से इसको क्या बोला जाता है आपके पास मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसके एलिमेंट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगी रो हो जाएंगी। तो रो 1 रो 2 ऐसे अब आते हैं आपके पास में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। शॉर्ट में अपन चलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। आपके पास मैं बता दूं, अपने पास में सबसे पहले आता है आपके पास रो मैट्रिक्स। तो इसमें मैं बता दूं कि जब आपके पास में नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1 होता है तब आपके पास में क्या बोल दोगे रो मैट्रिक्स बोल दोगे। मतलब आपके पास में रो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो मतलब A B एंड C। तो इसमें देखिएगा आपके पास में A इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स है, तो इसमें अब रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 3। तो ये क्या कहलाएगी आपके पास है, इसको क्या बोल देते हैं रो। मतलब अब इसमें बोल देता हूँ कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू आपके पास कितना रहना चाहिए 1 रहना चाहिए। तब वो वाली मैट्रिक्स क्या कहलाएगा आपके पास में रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जब उसको क्या बोल देते हैं रो मैट्रिक्स। तो इस तरीके से ये तो क्या होगी रो मैट्रिक्स। अब यहीं पर आपके पास में 2 है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो जैसे ही आपके पास रो के लिए होता था, जैसे आपके पास किसका होगा कॉलम मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास है कि नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू क्या हो 1। मतलब 1 एक कॉलम हो जब आपके पास वो वाली मैट्रिक्स क्या कहलाई कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसे कि देखिएगा आपके पास है सपोज दैट ये कोई A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें कॉलम कितनी है A B एंड C। तो इसमें कॉलम कितने हो गए 1 और रो कितनी हो गई 3। तो इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू 1। तो ये क्या कहलाएगी आपके पास में, इसको बोल देते हैं कॉलम मैट्रिक्स।
इसको क्या बोल देते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास और भी है। जैसे मान लो इसको बोला, एक और आती है आपके पास जीरो मैट्रिक्स। आपके पास क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स, या इसी को क्या बोल देते हैं आपके पास में, नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या है कि सभी कंपोनेंट, यदि किसी मैट्रिक्स ए है और उसके सारे ही कंपोनेंट क्या हों, जीरो जीरो हो, तब उसको क्या बोल देते हैं आपके पास में, जीरो मैट्रिक्स। इन सारे कंपोनेंट क्या हो इसके जीरो जीरो, तब उसको क्या बोल देते हैं आपके पास में, जीरो मैट्रिक्स। अब देखिएगा इसमें सारे कंपोनेंट क्या है, जीरो जीरो, इनको क्या बोल देंगे, जीरो मैट्रिक्स बोल देंगे। यहाँ पर देखिएगा आपके पास, अब देखिए क्या हो गया, इसमें बेस रो कितनी है, टू, कॉलम कितने हैं, थ्री, तो टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा आपके पास में, जीरो मैट्रिक्स। इसको क्या बोल देता है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अब आगे चलिए, इसके बाद आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब आपको पता चल रहा है कि स्क्वायर वैसे भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि सभी साइड इक्वल होती है। तो ऐसे ही इसमें भी सभी साइड है, मतलब सभी साइड का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। मीन्स इसमें बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम मीन्स जब इसमें रो और कॉलम की संख्या, रो और कॉलम के नंबर बराबर होते हैं, तब वो वाली मैट्रिक्स क्या कहलाती है आपके पास है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि देखिएगा आपके पास में ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ए बी, और ये क्या आपके पास है, सी डी। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, टू मल्टीप्लाइड बाई। ऐसे आपके पास बी कोई मैट्रिक्स है, इसमें मान लो ये 3x3 की है, देखिएगा ये कितने बाई कितने की है, 3x3 की। तो ये भी क्या है आपके पास में, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको भी क्या बोल देते हैं आपके पास में, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आपके पास में ये क्या हो जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आती है, इसके बाद आती है आपके पास में डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या है कि डायगोनल के कंपोनेंट के अलावा सारे कंपोनेंट क्या रहना चाहिए, जीरो जीरो रहने चाहिए। मतलब आपको बता दें कि एक कोई मैट्रिक्स है और इसमें जो डायगोनल के कंपोनेंट है उनके अलावा सारे कंपोनेंट क्या रहेंगे, जीरो जीरो रहेंगे। यहाँ पर देखिएगा आपके पास डायगोनल ये है, तो इसके कंपोनेंट रहने चाहिए, बाकी सभी कंपोनेंट क्या रहने चाहिए, जीरो रहते हैं। तो इसको अपन डायगोनल मैट्रिक्स को ही क्या बोल देते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स मतलब आपके पास में डायगोनल होता है और डायगोनल को के कंपोनेंट होने चाहिए, बाकी सारे कंपोनेंट जीरो रहने चाहिए, तब बोला जाता है क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपके पास में नंबर 6 पे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या है कि ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके कंपोनेंट क्या रहते हैं, 1 1 1। मतलब ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके कंपोनेंट क्या रहते हैं, 1 1 1 रहते हों, यूनिट रहते हों, तब वो कंपोनेंट क्या, तब वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी आपके पास में, डायगोनल मैट्रिक्स, वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। मतलब ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके कंपोनेंट 1 1 1 हो, तो वो वाली मैट्रिक्स क्या कहलाएगी आपके पास में, यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स को हमेशा आई से डिनोट किया जाएगा। अगर ये आपके पास ये 3x3 की है तो ये क्या हो जाएगी आपके पास में, I3। अगर 2x2 की मैट्रिक्स हो तो I2 इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। ये कितनी की हो जाएगा, 2x2 को, 2x2 की।
तो इसको बोला जाएगा I2 और इसको बोला जाएगा I3। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या कहलाती है आपके पास है, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तो था आपके पास में मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने क्या होते हैं और मैट्रिक्स का मतलब क्या होती है मैट्रिक्स, तो ये तो था मैट्रिक्स का। अब देखिएगा नेक्स्ट जो आएगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स ऑपरेशन। सो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस और देखते रहिए BS30 स्टडी वर्ल्ड। थैंक यू।